कैसे करेंगे, कम समय में नौकरी कैसे करेंगे, और कैसे हम सभी बच्चा को छोड़ते हुए हम कैसे आगे निकल जाएंगे। तुम लोग गांव में या शहर में बहुत सा ऐसा बच्चा को देखा होगा जो रात दिन पढ़ता है, रात दिन पढ़ता है और नौकरी होता ही नहीं है। देखा है कि नहीं देखा है? रात में भी पढ़ रहा है, दिन में भी पढ़ रहा है, किताब लेके बैठा हुआ है, मगर जब परीक्षा लिखने जाता है, परीक्षा भी लिख के आ रहा है, मगर रिजल्ट में उसका नाम नहीं रहा। ऐसा देखा है? और बोलता है कि मेरा किस्मत खराब है, होता ही नहीं है नौकरी। और वही लोग का हो जाता है जो नहीं पढ़ता है। ऐसा भी तुम लोग देखा होगा बच्चा लोगों को कि जो पढ़ता नहीं है और नौकरी हो जाता है। ऐसा तुम देखा होगा। तू पढ़ता तो जरूर है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता है मगर वो दिखाता नहीं है। और पढ़ने का टेक्निक है, पढ़ने का टेक्निक है। एग्जाम में बैठता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का टेक्निक है। जो बच्चा रात दिन पढ़ रहा है, पढ़ने का तो पढ़ता है मगर उसके पास टेक्निक नहीं है। क्या है? टेक्निक नहीं है। अब क्या करे? अब पढ़ने वाला बच्चा भी एग्जाम में गया है लिखने के लिए, नहीं पढ़ने वाला भी एग्जाम में लिखने गया है। और जिसका पास टेक्निक होगा वही ना बच्चा सफल होगा। ऐसा बहुत से एग्जाम्पल तुमको मिलेगा जो बच्चा पढ़ता नहीं है और उसका रिजल्ट हो जाता है। उसके पास क्या है? टेक्निक है। तुम्हारे पास क्या है? टेक्निक नहीं है। पढ़ने का तुम रात दिन पढ़ रहा है, 14 घंटा 15 घंटा पढ़ रहा, मगर रिजल्ट तुम्हारा कमीशन का जब रिजल्ट आता है, एसएससी रेलवे का रिजल्ट आता है, तुम्हारा रिजल्ट नहीं होता है। और वो बच्चा का रिजल्ट हो जाता है जो टेक्निक के माध्यम से पढ़ रहा है, कम पढ़ रहा है मगर टेक्निक के माध्यम से पढ़ रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि परीक्षा हॉल के अंदर अगर हम प्रश्न नहीं जानते हैं तो तुक्का कैसे मारेंगे। तुक्का कैसे? सबसे पहले हम वैसे प्रश्न को हम बनाएंगे जिस प्रश्न को हम अच्छी तरीका से जानते हैं। सबसे पहले उस प्रश्न को हल करेंगे। मान लो 100 प्रश्न दिया गया है जिसमें 30 या 40 प्रश्न ऐसा होगा जिसे हम नहीं जानते हैं, तो वैसे हालत में वो प्रश्न को टच नहीं करना है। अगर वो प्रश्न को टच करेंगे तो मेरा दिमागी टेंशन बढ़ जाएगा। इसलिए परीक्षा हॉल के अंतर्गत वैसे प्रश्न को सबसे पहले हम हल करेंगे जिस प्रश्न को हम इजी रूप से, आसानी रूप से हम जानते हैं और हल करने का कोशिश करेंगे। जो प्रश्न नहीं बन रहा है उसे बिल्कुल क्या करना है? छोड़ देना। लास्ट में वो प्रश्न को हल करेंगे तभी नौकरी मिलेगा। नथिया क्या होगा? परीक्षा हॉल में अंदर में क्या होगा? टेंशन बढ़ जाएगा। तो परीक्षा हॉल के अंतर्गत जो प्रश्न हम जानेंगे उसे पहले हल कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कभी ऐसा भी प्रश्न मिला होगा, लगता है कि आंसर ए होगा, फिर लगता है कि आंसर बी होगा, यानी 50-50 में है। तो वैसे प्रश्न को भी क्या करेंगे? हम रुक जाएंगे, अभी टच नहीं करेंगे। सबसे पहले कंफर्म करेंगे कि हमारा कौन सा प्रश्न हम बिल्कुल अच्छी तरीके से जान रहे हैं, तो वैसे प्रश्नों को हल करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे? 50-50 प्रश्न को हल करेंगे। जिसको 50-50 आता है सेकंड राउंड में उसे टच करेंगे। थर्ड राउंड में देखेंगे जो प्रश्न बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, अब क्या करेंगे? वो प्रश्नों को छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं OMR शीट में किन प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे और कैसे हम उसको रंगेंगे, इसके बारे में जरा बोर्ड में देखिएगा। मान लो परीक्षा हॉल के अंदर में हम 100 प्रश्न में 60 या 70 प्रश्न ऐसा है जिसे हम बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं। तो मान लो प्रश्न संख्या, यहाँ पर 10 प्रश्न का हम उदाहरण दिए हैं। मान लो ये 10 प्रश्न है, मान लो ये क्या है? 100 प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर मान लो सी होता है, तो हम क्या करेंगे? सी को रंग देंगे OMR शीट में। इस तरह क्या हो गया? ए मेरा प्रश्न संख्या 1 क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 2, मान लो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो रहा है? बी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? बी को रंग देंगे। इस तरह बी हो गया। प्रश्न संख्या 3, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे भी हम टच नहीं करेंगे, इसको छोड़ देना है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 जो है ये कंफर्म है कि हम जान रहे हैं, और प्रश्न संख्या का आंसर 4 का आंसर डी होगा, तो क्या करेंगे? डी में इस तरह का हम रंग लेंगे। ठीक है।
प्रश्न संख्या 5, 5 का आंसर भी क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी में रंगेंगे। प्रश्न संख्या 6 बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसे टच नहीं करना है। प्रश्न संख्या 7, ये प्रश्न के 7 लग रहा है कि आंसर ए भी हो सकता है, आंसर बी भी हो सकता है, तो 50-50 है, इसे भी रुक जाना, यहाँ पर क्वेश्चन में दाग दे देना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हुआ था 50-50, यहाँ पर दाग दे देना, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल हमसे बन रहा है, इसका आंसर क्या हो रहा है, सी, तो क्या करना, सी में इसी तरह का रंग देना। प्रश्न संख्या 9 बिल्कुल नहीं बन रहा है, इसे बिल्कुल छोड़ देना है, टच नहीं करना है। प्रश्न संख्या 10, ये प्रश्न संख्या 10 का भी आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। इस तरह हम जब काउंट करते 1 से लेके 100 प्रश्न जब हम चेक करते हैं तो हमारा यह निकलता है कि ए आंसर प्रश्न संख्या 1 से 100 तक में हम कितना प्रश्न बना लिए, 60 प्रश्न बनाए। 1 से 100 प्रश्न जो दिया हुआ था इसमें मैंने कितना सही किया, 60 प्रश्न बिल्कुल सही है। 40 प्रश्न अभी नहीं बन रहा है। 40 प्रश्न में 10 प्रश्न ऐसा है जो कि 50-50 जिसे हम टच किए हैं। अब क्या करो, आंसर ए होगा या बी होगा, अब अपना जजमेंट लो, अब हम इसमें क्या सही करेंगे। तो थोड़ा देरी क्या करना है, रुक जाना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 1 से 60 का बीच में कौन सा प्रश्न क्या हुआ है, ज़्यादा सही हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है 1 से 60 के बीच में कौन सा प्रश्न का कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही हुआ है, अब हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा हॉल के में जो मार्कशीट ये मिलता है उसको साइड में कहीं पर लिख लेना, ए बी सी डी। अब हम चेक करेंगे 60 प्रश्न मैंने बिल्कुल सही बना लिया है। 40 प्रश्न ऐसा है, 40 में 30 प्रश्न ऐसा है कि जो बिल्कुल हम नहीं जानते हैं। तो 40 और 30 कितना हो गया, 60 और 30 कितना हो गया, 90। और 10 प्रश्न कितना था तुम्हारा, 50-50 था। तो 10 प्रश्न सबको मान लो बी, कि 10 प्रश्न जो बच रहा है बी रंग दो, बी रंग दो, ये 50-50 था। अब मेरा कितना हो गया, यहाँ पर 60 प्लस 10 हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, 70 प्रश्न मेरा एग्जाम हॉल के अंदर मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। 30 प्रश्न ऐसा है कि सब बन ही नहीं रहा है। अब हम 30 प्रश्न को आंसर कैसे ढूंढेंगे, और यही 30 प्रश्न तुम्हें कंपटीशन में क्या करेगा, आगे करेगा, नौकरी में क्या करेगा, बिल्कुल सेलेक्ट करेगा। इसमें याद रखना, जिसमें नेगेटिव नहीं है, यानी हम गलत भी कर देंगे तो मेरा आंसर से जो नंबर मिला है वो नहीं कटेगा। इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें गलत करने पर भी तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा, नेगेटिव इसमें नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 70 प्रश्न मेरा बन गया। अब हम 70 प्रश्न का चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन में मेरा ज़्यादा सही हुआ है। मान लो ऑप्शन मेरा ए नंबर में मान लो कितना हो गया, 15 सही हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मान लो बी में मान लो कितना सही हुआ है, 20 सही हुआ है। ऑप्शन नंबर सी मान लो कितना हो गया है, 25 सही हुआ है। अब जरा जोड़ो तो कितना हो गया, 15 और 20 35, 35 और 25 60, और ऑप्शन डी में कितना बच गया, 10 प्रश्न। 70 प्रश्न हो गया, देखो जोड़ना तो क्या हो गया, 70 प्रश्न कंप्लीट है। यानी तुमने ऑप्शन ए को, तेरा ऑप्शन ए 15 सही हुआ है, ऑप्शन बी 20 सही हुआ है, ऑप्शन सी 25 सही हुआ है, और ऑप्शन डी मात्र 10 सही हुआ है। अब परीक्षा हॉल के अंतर्गत में तुम्हें डिसीजन लेना है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही हुआ है। देखो तो ऑप्शन सी कितना है, 25 प्रश्न क्या हुआ है तुम्हारा, सबसे ज्यादा सही हुआ है। अब तुम्हारा 30 प्रश्न कैसे बनेगा, तो ऑप्शन सी सबसे जो अधिक सही हुआ है, जो 30 प्रश्न जो बच गया है
उसमें आंख बंद करके एकदम क्या करना, सी 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 सबको रंगते चले जाओ। ऑप्शन सी, मान लो ये क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन 30 प्रश्न बच गया है सब में तुम्हारा मान लो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, इसका ए बी सी डी सब में क्या होगा, सी 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 सबको रंगते हुए चले जाना है, ऑप्शन को चेंज नहीं करना है। हम इतना मुझे जरूर अनुमान है कि आपको 30 प्रश्न जो आपने सी को रंगा है उसमें निश्चित तौर पर 50% के आसपास तुम्हें मिलना ही मिलना है, सही होना ही होना है। तो तुम देखना जब 30 प्रश्न में अगर तुम्हारा 15 प्रश्न भी सही हो जा रहा है, कितना प्रश्न सही हो जा रहा है, 15 प्रश्न भी सही हो जा रहा है, तो पहले कितना सही हो चुका है, 70 सही हो चुका है। और तुम्हारा जो तुक्का मारा, अनुमान से जो मारा, उसमें कितना है, 15। इस तरह तुम जोड़ेगा 70 और 15 कितना हो जाता है, 85। 85 तुम्हारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और हम समझते हैं कि 85 में कोई भी एग्जाम लिखना तुम्हारा सिलेक्शन होना ही होना है। इस तरह ये क्या है, परीक्षा हॉल के अंतर्गत में कैसे हम टेक्निक के माध्यम से नहीं भी जानेंगे प्रश्न, तो इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, परीक्षा हॉल के अंदर क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं और नौकरी बिल्कुल ले सकते हैं। बस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अब आप अगला वीडियो में नेगेटिव मार्क, जहाँ नेगेटिव रहता है उसमें हम कैसे प्रश्न को हल करेंगे, आप अगला वीडियो में देख लीजिएगा।